बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय राशिदा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेयरिंग स्कीम 2024 9th क्लास की केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम आ चुकी है। इंशाल्लाह आज वो डिस्कस करेंगे और ये भी देखेंगे कि हमने केमिस्ट्री की बुक को प्रीपेयर कैसे करना है, कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने किसको ज़्यादा तवज्जो देनी है। और चूँकि टोटल मार्क्स जो है वो 60 है तो हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि हम 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स अचीव करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे तकरीबन हर पोर्शन को। और ये बताती चलूँ कि पेपर जो है वो 3 पोर्शंस पर डिवाइड होता है। आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो आपका एमसीक्यूज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जो है आपका जो इंशाइया पेपर सब्जेक्टिव पेपर होता है। यहाँ पर आज हम पेपर पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं पेपर में, कितने पोर्शंस होते हैं और किस तरह से आपने उसको अटैम्प्ट करना है। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे वन बाय वन। लेकिन इससे पहले ज़रूरी ये है जो लोग चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इसके अलावा जितनी भी अपडेटेड न्यूज़ होगी इंशाल्लाह आप तक पहुँचती रहेगी। बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की भी जो पेयरिंग स्कीम होगी वो इंशाल्लाह अपलोड कर दी जाएगी चैनल पर, तो आप लोग चैनल से कनेक्ट रहें। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल जो मार्क्स होते हैं केमिस्ट्री के पेपर के 9th क्लास की केमिस्ट्री की अगर बात करें तो टोटल मार्क्स 60 है। अब वो 60 मार्क्स की डिवीजन किस तरह से आपने टोटल कितने करने होते हैं, चॉइसेस कैसे कैसे होती हैं, तो हम आज देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया है, आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 आता है जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, मारूजी हिस्सा होता है जिसको हम MCQs कहते हैं। और 9th क्लास में जो टोटल MCQs हैं वो 12 होते हैं। आपने 12 MCQ सॉल्व करने हैं और इसमें जो हमारे पास चैप्टर वाइज डिवीजन है, तकरीबन हर चैप्टर से कॉमन सेंस की बात यही है कि हर चैप्टर से एक एक MCQ ज़रूर आता है। बाकी रह गए एडिशनल MCQs। टोटल आपके पास 8 चैप्टर है और बाकी हमारे पास 4 MCQs बच जाते हैं। अब ये मैंने अलग अलग मेंशन कर दिया है कि किन किन चैप्टर से 2-2 MCQs कवर होने हैं और किन किन चैप्टर से एक एक MCQs आना है। आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3, 4, 6 और 7 यहाँ से 2-2 MCQs कवर हो रहे हैं, जबकि 1, 2, 5 और चैप्टर नंबर 8 यहाँ से हमारे एक एक MCQs आ रहे हैं। तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस का पता होना चाहिए। हर चैप्टर से एक एक MCQ ज़रूर कवर हो रहा है। 12 MCQs हो गए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन आ जाता है जो कि पार्ट 1 के नाम से है। अब पार्ट 1 में आपके पास 3 पोर्शंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन होते हैं। यहाँ पर आपको तकरीबन 8 क्वेश्चन दिए गए होते हैं जिसमें से आपने अटैम्प्ट सिर्फ 5 करने हैं। तो कोई से 5 आपने अटैम्प्ट करने हैं। अब वो किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं, या आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कौन कौन से चैप्टर्स शामिल होंगे 2024 की स्कीम के मुताबिक। उसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारे पास वो चैप्टर 1, 2 और 3 से लिया जाएगा। 1 से आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और इसी तरह जो चैप्टर नंबर 3 है आपका वहाँ से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसका मतलब हमारे लिए जो चैप्टर 1 और 3 को हम अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो हमने टोटल 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, जबकि 1 और 3 को करने से हमारे टोटल 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो इसी हवाले से आपने पहला और तीसरा चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है ताकि आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर हो जाए। बाकी आपने जो सेकेंड चैप्टर वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके हो जाने हैं कवर। तो यहाँ से अगर आप पहला और तीसरा अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके तकरीबन 6 क्वेश्चन हो जाते हैं, यानी कि आपके 10 मार्क्स यहाँ पर पक्के हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। दिस इज़ ऑल्सो शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ पर भी आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो चैप्टर नंबर 4, 5 और 8 चैप्टर है, यानी 6 नहीं है, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 ये 3 चैप्टर्स होंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 4 से टोटल 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर 5 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप इन 2 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यहाँ से आपके 6 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। इट मीन्स आपने 5 करने हैं तो आपके 12 नंबर का पेपर यहाँ से सॉल्ट आउट हो जाता है, जबकि आपको यहाँ 10 नंबर चाहिए। तो इसका मतलब अगर 4 और 5 को आप तवज्जो दें, ज़्यादा गौर से पढ़ें तो आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट हो जाने, बल्कि एडिशनली बन रहा है एक। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपने कोई से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ पर चैप्टर नंबर जो है वो कम हो जाते हैं। 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और इसी तरह चैप्टर नंबर 7 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। आपने करने 5 है, तो आपको ज़रा ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। जो लास्ट आपका क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 4 और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करती जाऊँ कि 2024 बोर्ड की स्कीम के मुताबिक तो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, या 9th क्लास का जो पेपर होगा वो कॉन्सेप्चुअल होगा। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 5 टाइप के होंगे, जिसमें एनालिटिकल, रीजनिंग क्वेश्चन, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसके अलावा आपकी थिंकिंग, कॉन्सेप्ट्स, तो ये चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होंगी। इसका मतलब आपका पेपर सीधा सीधा नहीं है, ज़रा कॉन्सेप्चुअल होगा। तो आप लोग इसके लिए बेस्ट तरीक़ेकार ये है कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन और इसके अलावा जो टेस्ट योरसेल्फ हैं उनको आप ज़रूर देखें, क्योंकि बुक के बाहर से तो कुछ भी नहीं आना, बुक के अंदर से ही आना है। अगर आप सारे चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है आप एक नज़र जो है वो टेस्ट योरसेल्फ पर और इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और की पॉइंट्स को देख लेते हैं, तो आपका जो 60/60 मार्क्स का केमिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे, क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ए बी पार्ट के साथ, जिसमें से आपने अटैम्प्ट कोई से 2 क्वेश्चन करने होंगे लॉन्ग ए बी पार्ट के साथ। और यहाँ पर ये भी बता दूँ, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको ए और बी पार्ट दोनों ही करने होंगे उसके। कभी भी ये मत कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 5 का आप ए पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का आप बी पार्ट कर रहे हैं, तो वो आपके मार्क्स आएंगे। इसलिए कोशिश करें जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आता हो आपने वो क्वेश्चन पिक करना है और उसी क्वेश्चन के ए और बी पार्ट को आपने अटैम्प्ट करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 7, 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें से आपको जो पेयर आता होगा आपने वो कर लेना है। 5, 6 और 7 में से कोई से 2 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करने। लेट्स सपोज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 से लिया जाएगा, और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो चैप्टर नंबर 4 और 5 से लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर ये जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है, ये वाला जो पेयर बनेगा आपके पास बेस्ट बनेगा। इस तरह से आप ए बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कर लेते हैं, तो आपका पेपर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से 18 मार्क्स का हो जाएगा अटैम्प्ट, क्योंकि 1, 2 और 4, 5 तकरीबन यहाँ से हमें पता होता है कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप उसके बाद जो है 7 और 8 पे मूव कीजिएगा। अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 और 6 को प्रेफर करें। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में यानी चैप्टर नंबर 1 और 2 से, चैप्टर नंबर 4 और 5, फिर उसके बाद जो है तीसरा अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो चैप्टर 7 और 8 से आएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चैप्टर नंबर 3 और 6 से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आपने उन चैप्टर्स को शॉर्ट के हवाले से देखना है। बाकी ये जो चैप्टर आपके पास गिवन है 6 चैप्टर, यहाँ से आपने लॉन्ग के हवाले से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 से है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है 5 मार्क्स का होगा, और चैप्टर नंबर 2 से है तो वहाँ पर 4 मार्क्स का, तो दोनों के मिला के 9 मार्क्स बन गए हैं। इसका मतलब आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 9 मार्क्स का होगा और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपके 18 मार्क्स के। तो यहाँ से आपने टोटल 18 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर, ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चैप्टर 4 और 5 से लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है। अगर हम बिल्कुल गौर करें तो यहाँ पर देखें, आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 है जो शॉर्ट का, वहाँ पर चैप्टर नंबर 4 और 5 से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब अगर आप चैप्टर नंबर 4 और 5 अच्छे तरीके से कर लेते तो यहाँ से आपके 3-3 शॉर्ट भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो कि सेकंड नंबर पे है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका जहाँ पर 4 और 5 चैप्टर से आना है, तो यहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर यानी कि आपके 9 मार्क्स कवर हो जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 3 जो कि शॉर्ट अभी मैंने दिखाया है, वहाँ से आपके टोटल दोनों चैप्टर से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 12 मार्क्स का पेपर आपका वहाँ से अटैम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर आप 1 और 2 कर लेते हैं लॉन्ग के हवाले से, तो यहाँ पर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और इसी तरह चैप्टर नंबर 2 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आपके 5 के 5 शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे अगर आप 1 और 2 को लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से प्रिपेयर करते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 1 और 2 और 4 और 5 को लॉन्ग के हवाले से करें। चैप्टर आपने कोई भी नहीं छोड़ना है, और क्योंकि बाज़ का ये होता है कि एंड टाइम पर जो है वो स्कीम चेंज हो जाती है। अगर स्कीम चेंज हो भी जाती है तो इंशाल्लाह
वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। फ़िलहाल के लिए जो अब ये स्कीम आपके साथ डिस्कस की जा रही है, आप इसके मुताबिक अपनी तैयारी शुरू कर दें। और इसके अलावा जो है जिन स्टूडेंट्स की सीरीज़ स्टार्ट हो गई है वो अपनी सीरीज़ को ज़्यादा तवज्जो से दें, क्योंकि यही वो टाइम होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर लेते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो सारा साल पढ़ते हैं सीरीज़ में आके सीरियस नहीं होते, तो वो उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि अपनी बुक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि अब आपके पास टाइम शॉर्ट रह गया है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे गेस्ट पेपर्स और तमाम चीज़ों के लिए हमारे चैनल के साथ लिंक रहें, जो कि आपको पेपर के करीब करीब जैसे आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे तो आपके साथ डाटा शेयर करते रहेंगे। और जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि स्टूडेंट जो है वो अपनी तैयारी को इसी हवाले से स्टार्ट कर दें। और जो लोग भी चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।